नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए 30 अति महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के साथ हम उपस्थित हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और साथ में जो है विज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं। और ये वीडियो नंबर 33 है। इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर बीट करके आप उन्हें सभी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी मॉक टेस्ट का, जिसपे आप बीट करके सभी जो है बिल्कुल मॉक टेस्ट की ही प्ले लिस्ट है, तो सभी मॉक टेस्ट आप लाइन से दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन के जो है मॉक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए और संभावित होते हैं। और बिल्कुल आपको पता होगा कि ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है। तो अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। बस सिंपल सा ये पूछ रहा है कि जो भारत नाम है इंडिया का, ठीक है, तो भारत नाम पड़ा क्यों है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भरत नाम के एक राजा के नाम पर पड़ा है, तो इनका जिक्र जो है किस महाकाव्य में मिलता है। तो जिक्र ध्यान रखिए महाभारत में मिलता है। कहाँ पर? तो महाभारत में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम राजा भरत की बात करते हैं तो ये जो है पुत्र हैं राजा दुष्यंत के, और इनके जो है मम्मी का नाम यानी माता का जो नाम है शकुंतला देवी था। तो इतनी बातें जो हैं भरत के बारे में ध्यान रखना है, और इन्हीं के नाम पे जो है भारत नाम पड़ा है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम जो आयु है कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका जो जिक्र है कि आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ये अनुच्छेद जो है 84 बी में इसका उल्लेख मिल जाता है। संविधान के अनुच्छेद 84 बी में इसका उल्लेख मिलता है कि आप क्या है 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। थ्री की बात कर लेते हैं। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। यहाँ पे सबसे अधिक जो है कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है, उस राज्य की बात यहाँ पे हो रही है। तो वह राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। जो नए नोट जो है जारी किए गए हैं 100 के, उसमें क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता ये है कि उसमें जो है रानी के बाव की आकृति है। तो जब भी आप 100 रुपए का नोट पाइएगा जरूर देखिएगा कि उसमें जो एक फिगर होगा और उस फिगर के नीचे लिखा होगा रानी की बाव, ठीक, यानी ये वो आकृति क्या है 100 के नोट पे बनी होती है। 5 की बात करते हैं। तो सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो उस योजना का नाम जो है किसान ऊर्जा सुरक्षा और एवं उत्थान महाअभियान, ये जो है शुरू किया गया है। और यह जो है शुरू किया गया था 2019 में, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी के द्वारा। 6 की बात कर लेते हैं। तो भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है। तो किस शताब्दी से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है 8वीं शताब्दी से और चलता है 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, यानी लगभग जो है 750 के आसपास जो है स्टार्ट होता है और चलता है 1750 के आसपास, ठीक है। लिखने का प्रयास हो रहा है लेकिन स्टूडेंट अभी उतने जो है इंस्ट्रूमेंट उपस्थित नहीं है, इससे आपको लिखकर जो है समझाया जा सके, इसलिए क्या देखें आप राइटिंग कैसी हो रही है लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। चलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, जल्दी क्या व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, तो बिल्कुल आपको लिख कर क्या एक एक चीज़ समझाया जाएगा। और साथ में मैथ क्लासेस भी क्या आपके चलने स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। आपकी जो है बिल्कुल कोर्स वाइज जो भी आपका टॉपिक है सिलेबस है उस प्रकार से मैथ क्लासेस भी क्या है चलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और जल्द ही जो है 10,000 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट होने में प्रयास करें हमारा। चलिए 7 की बात करते हैं। तो 1976 में जो है 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे।
तो दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। स्टूडेंट साथ में ये भी पूछ सकता है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, तो बिल्कुल 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चंस भी क्या है, महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। 8 की बात करें तो डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। बस बताना, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बस उसके बारे में बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बता रहा है जिसके द्वारा जो है राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था। यानी एक प्रकार से ये जो व्यवस्था थी गांव में जाता है, और जाता कौन है, तो उसका नाम है, नाम क्या है, तो उसका नाम आप सभी को पता होगा, वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है, तो वारेन हेस्टिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे बता देते हैं, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग ने इसे शुरू किया था। और ये शुरू किया गया था 1772 में। कब किया गया था, तो 1700 जो है 72 में इसे शुरू किया गया था। और इसमें होता क्या था, तो गांव में जाते थे और वहाँ पे जो है बोली लगती थी, और जो भी जमींदार या जो भी गांव का अमीर आदमी हो जो अधिक बोली लगाता था, उसी को ठेका मिल जाता था 5 साल के लिए कि पूरे गांव का तुम्हें को क्या करना है, कर एकत्र करना है और लाकर जमा करना है। ठीक है, चलिए 9 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सॉरी स्टूडेंट, नहीं करता है की बात यहाँ पे कर रहा है, तो नहीं करता है हरियाणा। कौन नहीं करता है, हरियाणा नहीं करता, सी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों की बात करें तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात जो है शामिल हैं। कुल 4 राज्य हैं जो क्या करते हैं, पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो 3 यहाँ पे दिए हैं और एक जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है। 3 की बात करते हैं तो बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी, तो ये रखी गई थी चेन्नई में। कहां पर, तो चेन्नई में, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी क्या है इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें एमसीक्यू करंट अफेयर जो है कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आपको भली भांति पता है। तो बिल्कुल करंट अफेयर भी आप लोग जरूर देखें, जिससे आपको करंट अफेयर भी क्या है तैयार साथ में होती रहे। 11 की बात कर लेते हैं तो हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 की बात करें तो कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है, तो ये किसका चिन्ह है, तो यह जो चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। किसका है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्थित हसदो घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो जो छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए, तो कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, जिसने सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार कर लिया था, तो उस शासक का नाम है हैदराबाद का निजाम। यानी हैदराबाद के निजाम ने जो है सबसे पहले सहायक संधि अपनाई थी। बात कर लेते हैं सहायक संधि है क्या, तो सहायक संधि का मतलब ये है कि ये लाने का जो काम किया था लॉर्ड वेल्जली ने किया था। कब और कब किया था, 1798 में। ठीक है, 1700 जो है 98 में लाया कौन था, स्टूडेंट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1700 जो है 58 है, 98 है, ये कितना है 98, ठीक है 9 है। तो 1798 में जो है लेके आता है लॉर्ड वेल्जली। और सहायक संधि इसका मतलब ये था कि अब राजा जो है अपने पास सैनिक नहीं रखेंगे, बल्कि अंग्रेजों के पास जो सैनिक है, यानी कंपनी के पास जो सैनिक है, उसी सैनिक को रखने का काम कौन करेंगे, तो करेंगे राजा लोग, नवाब लोग करेंगे, निजाम लोग करेंगे। और इसके बदले में अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी राज्यों की रक्षा करेंगे। ये संधि थी सहायक संधि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए हैं। चलिए 15 की बात करें तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, तो अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है शुरू हुआ था 1905 में। कब हुआ था, 1905 में, जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है।
हुआ क्या था स्टूडेंट, तो बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी के बाद जो है ये चीज़ें शुरू हुई थी, तो बिल्कुल ध्यान रखें। और बंगाल का विभाजन भी कब हुआ था, 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसीलिए क्या है, बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ कि हम जो है क्या करेंगे, जो बिल्कुल जो विरोध करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। यानी अगर हिमालय पर्वतमाला की हम बात करें तो उसे जो है 3 हिस्से में विभाजित किया जाता है। अगर हम देखें किस प्रकार से, तो लैटिट्यूशनल या लॉन्गिट्यूशनल, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये होगा लॉन्गिट्यूशनल, ठीक है। और इस प्रकार से होगा क्या, सॉरी लैटिट्यूडनल होगा, ठीक है। यानी एक प्रकार से अक्षांशी जो है एक प्रकार से इस प्रकार से अक्षांश के माध्यम से क्या है 3 हिस्से में क्या है हिमालय को बांटा गया है 3 हिस्से में, ठीक। और 3 हिस्से में ये बटा हुआ है, तो इससे होगा क्या, तो पहले का नाम जो है हमने अगर देखा तो पहले का नाम जो है हिमाद्री है। पहले का नाम क्या है, हिमाद्री। और दूसरे का नाम जो है हिमाचल है। और तीसरे का नाम क्या है, तो शिवालिक है। और अगर हिमालय की हम कुल लंबाई की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी लंबाई लगभग जो है 2500 किलोमीटर है लंबाई। और अगर वहीं हम चौड़ाई की बात कर लेते तो चौड़ाई लगभग 200 से लेकर 400 किलोमीटर है। यानी कहीं पे 200 है, कहीं पे 400 है, ठीक है। तो लगभग ये क्या है, इस बीच में क्या है, हमको चौड़ाई देखने को मिल जाती है हिमालय पर्वतमाला की। तो इसका ऑप्शन हमने बताया नहीं, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। यहाँ पे थोड़ा सा अल्टरनेटिव दे दिया है, लेकिन हिमाचल होगा बीच वाला, हिमाद्री सबसे ऊपर वाला और शिवालिक सबसे नीचे वाला। 17 की बात करें, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो महत्वपूर्ण जो योगदान किया है आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है, आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिचकली, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये जो है लोकप्रिय है लक्षद्वीप का। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लक्षद्वीप जो है अरबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल में है या हिंद महासागर में है, बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। 19 की बात करें तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है। तो जो विजया बैंक है और देना बैंक है, यह जो है विलय हो गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह कब हुआ है, तो अप्रैल 2019 में विलय हुआ है। कब हुआ है, अप्रैल 2019 में। 20 की बात करें तो किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये जो संशोधन हुआ था 44 में जो है संशोधन के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 की बात करें तो भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारतीय जो जंगली गधे हैं ये गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील है, तो कौन सी जो है सबसे गहरी झील है। ऑप्शन हिसाब से बात करते हैं तो बैकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकाल विश्व की जो है सबसे गहरी झील है। और इसकी गहराई की बात करते हैं तो 1642 मीटर है गहराई। और यह जो है रूस के साइबेरियन क्षेत्र में है। कहाँ पर है, तो रूस के साइबेरियन क्षेत्र में। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो आपको जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, टाइमली आपको वीडियो मिलेगी। और बिल्कुल जो है गैप नहीं होता है, रेगुलर आपको जो है बेसिस पे मॉक टेस्ट मिल रहा है। अगर आप रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे, किसी भी दिन जो है गैप नहीं जाता है। बिल्कुल जो है डेली क्या है मॉक टेस्ट वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल रुकती नहीं है और चलती रहती है। और साथ में करंट अफेयर भी आप इसी चैनल पर पढ़ ही सकते हैं डेली सुबह 6 बजे। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो भी बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 23 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इसका जो मुख्यालय है ये है अबू धाबी में। कहाँ पर है, तो अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। तो उस समिति का नाम जो है भानु प्रताप सिंह समिति है। क्या नाम है,
भानु प्रताप सिंह समिति। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। जो ऊर्जा है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो ये यात्रा करती है विकिरण में। इसमें यात्रा करती है विकिरण में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है। तो यह होता है संवहन में। इसमें होता है तो संवहन में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है। तो ये लक्षण जो है दिखाता है और इससे असामान्य वृद्धि किसमें होती है, तो असामान्य वृद्धि होती है श्वेत रुधिर कोशिकाएं की वृद्धि होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। किसका जो है प्रतिरक्षण होता है, बीसीजी। तो ये प्रतिरक्षित होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है प्रतिरक्षित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है आवश्यकता होती है घुलित नाइट्रोजन की। किस चीज की, तो घुलित, सॉरी स्टूडेंट, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन कह रहे हैं हम। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन ये वाला होगा, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन नहीं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी होगा। ठीक है, सी होगा, सी होगा, बिल्कुल सी होगा। चलिए, घुलित जो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब परम ताप होता है और परम ताप का अगर मान की बात करें तो परम ताप जो है एब्सोल्यूट 0 कैलोरी या -273.515 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें जो गति होता है, क्या होता है, गति करना जो है कण क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कण क्या करते हैं, गति करना बंद कर देते हैं इस ताप पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड, ये थे हमारे 30 आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टूडेंट, बिल्कुल आपसे निवेदन है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।